नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ कुछ नया टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा कला संस्कृति संबंधित महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। हाँ दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ कुछ नया। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। इसमें से हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो ने ही हिंदुस्तान का तोता कहा था अपने आप को। और एक और बात इसमें याद रखने की बात है कि ये UPPSC 2015 में आया था। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन इस दृष्टि से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला दे रखा, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है या अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटियाली। हाँ दोस्तों, पटियाली में इसका जन्म स्थान है। ये वहाँ का जन्मा था, ये याद रखिएगा। और एक ये और पॉइंट इसमें है, यह UPSSC 2016 में पूछा गया था, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है। हमें बताना है इसमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक। हाँ दोस्तों, कथक जो है हमारे उत्तर भारतीय नृत्य में से एक है। सितारा देवी का संबंध है, वो जो सितारा देवी हो उसका संबंध कहाँ से, किस नाटक से या किस नृत्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक नृत्य से। हाँ दोस्तों, कथक नृत्य से इनका संबंध है। और इसमें एक और बात याद रखिएगा, यह UPPCS 2015 में पूछा गया था, जिसको अभी चांस हो सकता है कि याद भी सकता है। तो थोड़ा इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। जो हिंदुस्तानी संगीत जो हमारे विश्व प्रसिद्ध में जाना जाता है, इसका सबसे पुराना घराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना। हाँ दोस्तों, जो ग्वालियर घराना है यह सबसे पुराना घराना है हमारे हिंदुस्तानी संगीत का। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीड़ा। हाँ दोस्तों, बीड़ा जो है वो सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वाद्य यंत्रों में से एक यंत्र है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी UPPCS 1999 में आया था। तो ये आ भी सकता है अभी भी, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध डेक्स थे। जो केरल के राजा रवि वर्मा हैं प्रसिद्ध क्या थे, यहाँ पूछ रहा है खालिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकार। हाँ दोस्तों, चित्रकार थे वो। और ये भी याद रखिएगा, ये SSC जो 2013 का पेपर हुआ था उसमें ये आया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, यानी किस क्षेत्र में अपने नाम रोशन किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकला, ऑप्शन ए, चित्रकला। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। जो भारतीय दर्शन है इसकी आरंभिक विचारधारा इसमें पूछा जा रहा है क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांख्य है। हाँ दोस्तों, सांख्य है हमारे भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। जो भगवत धर्म है इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण। हाँ दोस्तों, जो कृष्ण थे इन्होंने ही भगवत धर्म के प्रवर्तक का आरंभ किया था, यानी भगवत धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं या थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से। जो सरहुल पर्व है हमारे देश में जो मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। हाँ दोस्तों,
झारखंड में मनाया जाता है सरहुल पर्व, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका, सप्तरंत मंदिर कहाँ अवस्थित है। जो सप्तरंत मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में ये स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सालारंग जग संग्रहालय कहाँ स्थित है। जो सालारंग जग संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है। जो पीसा का मीनार है वो कहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली में। हाँ दोस्तों, इटली में जो पीसा का मीनार है वो स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन की स्थित है। जो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल में। हाँ दोस्तों, भोपाल में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुड डिस्पैच 1854। क्वेश्चन दे रखा है, संविधान की आर्थिक अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी। जो संविधान की आर्थिक अनुसूची है उसमें मूलतः कितनी भाषाएं शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। जो 14 भाषाएं हैं वो हमारे संविधान में शामिल है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। जो भारत की सबसे पुरानी प्राचीन लिपि है वो कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी। जो हाँ दोस्तों, जो ब्राह्मी लिपि है वो हमारे देश की सबसे पुरानी लिपि है। और एक बात इसमें ये भी याद रखिएगा, ये UPPCS 1999 में पूछा गया था, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो हमारे देश में रेडियो का प्रसारण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था या कब हुआ था। तो जो हमारे देश में जो रेडियो का प्रसारण हुआ था वो हुआ था ऑप्शन ए 1923 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है। जो विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर है वो किस देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में। भारत में जो है सबसे ज़्यादा डाकघर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। हमें इसमें से ये बताना है कि ऐसा कौन सा जो घराना है जो कि हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ घराना। जो लखनऊ घराना है वो हमारे हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता। थोड़ा सा ये टाइपिंग में गलत है, ध्यान रखिएगा। जो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा समूह है जो अन्य समूह से मेल नहीं खाता, हमें ये बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हारमोनियम। जो हारमोनियम है ये इन तीनों से ऊपर वाले जो ये दे रखा है इनसे मेल नहीं खाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पारसी धर्म के संस्थापक हैं या फारसी धर्म के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं फारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोरोस्टर। जोरोस्टर जो थे इन्होंने ही फारसी धर्म के संस्थापक थे और संस्थापक कहलाए, ऐसे कह सकते हैं संस्थापक थे। चलिए अगले पास की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। हमें ये बताना है जो सांख्य दर्शन है वो प्रतिपादित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपिल द्वारा। और आपको ये भी याद रखना है कि ये UPPCS 2010 में पूछा गया था। तो चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा जो पर्व है वो हमारे देश के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार एवं झारखंड। जो बिहार झारखंड हमारे देश के जो राज्य हैं, यहाँ पे कर्मा पर्व मनाया जाता है।